ये के जो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल आ रही थी उसको मैंने छोड़ दिया। मैं अभी ये टेस्ट के अंदर तो है नहीं बवाल। जब क्वार्टर खत्म होगा फिर मैं इस पर नजर मारूँ। सही है, तो आज क्या पढ़ना है अब? हमने कल क्या क्या कर लिया था? हमने फंक्शन देगा, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है, और एरो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जिस जिस फंक्शन को हम एक नाम से बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हम एक नाम से बनाते हैं, वो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या, डिक्लेयर का मतलब क्या, फंक्शन बनाना, ताकि उसको किसी के अंदर रखना, फंक्शन बनाना। सही है, तो वो क्या फंक्शन बनाना, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन बनाते क्या है, पहले फंक्शन का कीवर्ड आता है, और फिर कौन सा फंक्शन बनाना है उसका नाम आता है। ये फंक्शन कीवर्ड कहलाता है, और फिर उसका फंक्शन का नाम आता है कि हम किस नाम से फंक्शन बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। और हम किसी एनोनिमस फंक्शन का अलग function होता है हमारे पास, एनोनिमस, कोई पहचान हो। हाँ सही है। और ये कहाँ का यूज होता है, एनोनिमस फंक्शन? फंक्शन फंक्शन के अंदर रिटर्न होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन में यूज होता है, सही हो तो सेव होता है वेरिएबल, किसी वेरिएबल के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन डाल दो, फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर एरो फंक्शन, वही ना एरो फंक्शन होता है। और क्या होता है, ऐसा आर्गुमेंट पास किया जाता है उसको, और क्या किया जाता है, उसको फंक्शन के अंदर रिटर्न भी करवाया जा सकता है। सही है, तो ये जी थी। सही है, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अगर हमें फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन रिटर्न करनी है, तो हम उस फंक्शन को एक लाइन में लिख सकते हैं। हाँ, एरो फंक्शन के वन लाइन ऑफ कोड के लिए, ठीक है। और होस्टिंग क्या होती है? जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होने से पहले ही जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल और फंक्शन का ऑन द टॉप जाके रन हो जाना क्या होता है, फंक्शन होस्टिंग। ऑन द टॉप जाके डिक्लेयर हो जाना, समझे क्या? हाँ, और वेरिएबल्स का ऑन द टॉप जाके डिक्लेयर हो जाना, बन जाना। डिक्लेयर हो जाना वही रन हो जाना, बंद तो गए ना और फिर रन हो गए। पहले अगर वैल्यू नहीं हुई तो अनडिफाइंड ठहराया, सही है। उसके बाद हमने क्या क्या किया था, हमने क्लोजर देखे थे। क्लोजर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, कि पेरेंट फंक्शन के खत्म होने के बाद भी उसके चाइल्ड फंक्शन को उसके पेरेंट की चीजों का एग्जिस्ट होना क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। क्योंकि सीधी बात ये थी कि क्लोजर फंक्शन यहाँ पे कॉल होके खत्म हो गया, तो जो उसके चाइल्ड फंक्शन है उनको भी खत्म हो जाना चाहिए था सारे ऊपर के। लेकिन वो क्या, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज चली, यानी कि बेसिकली ये कि फंक्शन के खत्म होने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो भी प्रोग्राम है, जो भी वेरिएबल है, उसकी चीजों को उसके चाइल्ड को एग्जिस्ट हो जाना क्लोजर्स कहलाता है। सही है, मतलब हाँ, चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट में एग्जिस्ट नहीं हो सकती, बट पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में एग्जिस्ट हो सकती है। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? लोकल स्कोप क्या होता है? इनसाइड द फंक्शन। और ग्लोबल स्कोप आउटसाइड द फंक्शन, होल फाइल जो भी होती है, पूरी होल फाइल जो होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास? वो ग्लोबल ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल फंक्शन नहीं, ग्लोबल। सही। तो हम इसके अंदर ही अब दूसरा अगला काम करते हैं, सही है। इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ, आ नहीं रहा मैं नहीं सुन ऐसे नहीं देख तमीज। हाँ सही है, तो आप क्या देखने हैं, रिकर्जन। अब रिकर्जन बेसिकली है किस तरीके से, ऐसा फॉर लूप की तरीके से ही है। लेकिन ये है कि फॉर लूप पे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि रिकर्जन का सेंटेक्स ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और रिकर्जन की वजह से मैंने बताया ना कि अगर हम जो फंक्शन बना रहे हो, उसी फंक्शन को हम उस फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, तो क्या होता है, इन्फिनाइटली चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता रहेगा, खुद ही चलता रहेगा। जैसे फॉर लूप इन्फिनाइट लूप होता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। उसी तरीके से अगर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, तो क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब कि फंक्शन हमने बनाया,
उसको हम बाहर कॉल करते हैं। लेकिन हम जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया हम उसी नाम को फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, तो क्या होगा, इन्फिनाइट चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये चीज सही नहीं होती, रिकर्सिव फंक्शन का ज्यादातर कुछ होता ही नहीं है। क्या है, क्योंकि ये फॉर लूप की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये क्या, अब ये कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, बार बार रन हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से ना कॉम्प्लिकेट चीज हो जाती है, और ये देखने के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये कि पता होना चाहिए होता क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। नहीं, ये फॉर लूप की तरह ही काम करता है, नहीं तो फॉर लूप ज्यादा उससे इजी तो फॉर लूप का ज्यादा यूज होता है। लेकिन ये कि इन्फॉर्म होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंटरव्यू में ना पूछे, सही है। तो अब कौन सा फंक्शन आएगा, रिकर्सिव फंक्शन। अब ये हम बनाते कैसे हैं ये देख ले रहे हैं, सही है। सिंटेक्स क्या है, बिल्कुल जैसे हम फंक्शन बनाते हैं ना। अब हम कोई फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन एक्सप्रेशन का नहीं यूज करेंगे, हम हम ECMA का फंक्शन देगा, हमने कौन सा देगा, एरो फंक्शन, इन दोनों से बेहतर है, सही है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, अपना तो फंक्शन एक्सप्रेशन चलती है, ना ही फंक्शन डिक्लेरेशन चलती है, ज्यादातर कौन सा चलता है, एरो फंक्शन। तो हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, लेट मैं नाम भी दे देता हूँ, रिकर्स रिकर्स पंख के नाम से, सही है। तो मैं बराबर कर दिया, मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया, सही सही है। इसके अंदर मैंने कंसोल कर दिया हेलो वर्ल्ड, सही है। अभी मैं इसको बाहर कॉल करूँ, सही है, तो नॉर्मल सी बात है, कॉल हो जाएगा, सही है। मैं इसको कॉल कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ, सही है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे CD क्लास 7। अब यहाँ पे कंपाइल कराता हूँ TSC क्लास 7 डॉट TS, सही है। क्लास 7 डॉट TS और फिर रन करा दूंगा नोट क्लास 7 डॉट JS। क्या कर दिया इसने, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँ, सही है, हैं? चलो मैं इसको कॉपी करूँ, उसको अंदर ही कॉल कर दूँ, चलेगा? तो पता है क्या होगा, ये इन्फिनाइटली चलता जाएगा कैसे। इसको हमने फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन को जो कॉल हो रहा है बंद है, उसी को हमने अंदर भी कॉल करा है, तो पता है क्या होगा। मैं यहाँ पे जरा कंपाइल करता हूँ, सही है। देख रहे, इन्फिनाइटली चलता जा रहा है। अगर कोई चीज चल रही होती है ऐसे ही, तो उसको रोकने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, फॉर लूप में क्या करते थे हम, याद कर। ये तो चलता जा रहा है, क्या करें कि ये, नहीं ब्रेक कहाँ से आई, ब्रेक के लिए तो बताना। क्या करें कि ना, ये मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट कराना है रिकर्सिव फंक्शन के, तो मैं क्या करूँ, ग्रेटर देन क्या है, कंडीशन बोलना, कंडीशन कंडीशन लगाएंगे, सही है। तो उसके लिए अब बात ये है कि पैस को वेरिएबल मिलेगा कहाँ से, सही है। और फिर वैल्यू बाहर डिक्रीमेंट वगैरह भी होनी चाहिए एज आर्गुमेंट, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है, कोई अभी मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है, लेट टाइम्स के नाम से, सही है। मैं लिख देता हूँ मुझे 5 बार चलाना है, सही है 5 बार चलाना है। लोकल इसको हो गया, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, ये सही है, ये जो टाइम्स है, ये अगर लेस देन इक्वल होता है 0 के, तो क्या करो, तो क्या करो, क्या करें, ठीक ठीक। अगर लेस देन बराबर होता है 0 के, नहीं ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, देख अगर खाली ये होगा ना, क्या कहते हैं, लेस देन बराबर होगा, लेस देन होगा, सही है। अगर ये ग्रेटर देन, अगर ये टाइम जो है वो एक 3, अगर वो उसके हो, अगर लेस देन बराबर हो 5 के, सही है क्या हो, लेस देन बराबर हो 5 के, तो क्या करो,
फिर टाइम टाइम अभी क्या है, टाइम अभी क्या है, टाइम क्या है 5। हमने क्या ले लिया कि टाइम जो है लेस देन हो और बराबर हो 5 के, सही है, लेस देन और बराबर हो 5 के, लेकिन किस तरीके से बराबर हो। और एक और कंडीशन भी आएगी, मुझे 5 बार पेन लगाना है ना, सही है, मैं एक और कंडीशन दूंगा कि टाइम ग्रेटर देन भी हो 0 के, सही है। तो क्या करो, सीधा सीधा टाइम्स को माइनस माइनस करो, सही है, क्योंकि बार बार चलेगा ना, और रिकर्सिव फंक्शन को कॉल। अब इससे क्या होगा, टाइम क्या है, वैल्यू कम होगी, एक टाइम 5 है, कंडीशन क्या है कि टाइम अगर लेस देन इक्वल हो 5 के और टाइम ग्रेटर देन हो 0 के। 5 क्या ले टाइम्स क्या लेस देन इक्वल टू 5 है और 0 से भी बड़ा है, तो क्या हुआ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों तरफ को चेक करता है, अगर दोनों तरफ उसको ट्रू मिला तो वो कंडीशन तो वो कंडीशन चलाएगा, अगर उसको फॉल्स मिला तो कंडीशन वहीं पे ही छोड़ देगा, सही है। सही है, तो क्या हुआ यहाँ पे, इफ अगर ये लेस देन इक्वल होता है 5 के, छोटा होता है या बराबर होता है 5 के, और टाइम बड़ा होता है 0 से, तो क्या करो, टाइम में से कम करो, और क्या करो, रिकर्सिव फंक्शन को एक बार कॉल करो। रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, बार बार चलता रहता है, एक बार चला उसके बाद दोबारा से चलेगा, दोबारा से चलेगा, इसकी वैल्यू 5 थी, हमने यहाँ पे क्या कर दी, माइनस घटा दी, 4 हो गई। अब देखा टाइम जो है बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा है, और क्या है, ग्रेटर देन है 0 के, तो क्या हुआ, इसने वैल्यू भी कम कर दी और दोबारा चला दिया, तो उसके बाद माइनस किया, 3 हो गई। अब देखा 3 छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है 5 से, और क्या है, बड़ा भी है 0 से, तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, और क्या हो गया, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया, और एक और वैल्यू माइनस भी होती है, तरीके से क्या हो रहा है, वैल्यू गिर भी है। गिरा हम क्यों है, क्योंकि हमें 5 बार कॉल कराना है, अगर हम इसके अंदर से माइनस नहीं करेंगे तो तब भी फायदा नहीं है, भले ये कंडीशन टू ये बार बार चलता रहेगा, उसके लिए हमने क्या लगाया, फिर इंक्रीमेंट लगाया, ये 5 से स्टार्ट कर लेना, एक बार कॉल हुआ वैल्यू गिरी, दोबारा कॉल हुआ, चार चार चार, एक बार कॉल हुआ वैल्यू गिरी, दूसरी बार कॉल हुआ एक और नंबर गिरा, फिर तीसरी बार कॉल हुआ एक और नंबर गिरा, फिर चौथी बार कॉल हुआ एक और नंबर गिरा, फिर पांचवी बार कॉल हुआ तो एक और नंबर गिर के क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलो देखा टाइम जो है, सही है, 0 पे आया। अब देखा टाइम जो है छोटा तो है 5 से, लेकिन 0 से बड़ा तो नहीं है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू रखनी होती है, अब दोनों कंडीशन क्या हो गई, false हो गई, मतलब कि एक दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, भले एक कंडीशन ट्रू हो गई, छोटा तो है लेकिन टाइम टाइम जो चलो 5 से छोटा तो है लेकिन 0 से बड़ा नहीं है, क्यों 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 1 बार चली है, फिर उसके बाद माइनस होके वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हाँ 0 पे आके फोर्स हो गई, क्योंकि टाइम जो है 0 हो गया, देख 5 है यहाँ पे, टाइम 5 है, टाइम देखा छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है 5 के, और टाइम जो है बड़ा भी है 0 से, इसलिए क्या किया, एक नंबर माइनस किया, और क्या किया, फिर फंक्शन को कॉल कर दिया, 4 हो गई, चार चार हो गई इसकी वैल्यू, फिर देखा 4 बराबर तो है लेकिन छोटा है, और क्या है, 0 से भी बड़ा है, इसने माइनस किया कॉल नंबर, और क्या कर दिया, फिर कॉल कर दिया, फिर 3 हो गई, माइनस हुआ तो 3 हो गई, फिर देखा यार 3 छोटा तो है 5 से और बड़ा भी है 0 से, तो क्या हुआ, एक और नंबर माइनस हुआ और कॉल हो गया, फिर 3 बार कॉल हो गया, सही है, फिर वैल्यू एक और गिरी, 2 हो गई। अब देखा 2 जो है छोटा तो है 5 से और बड़ा भी है 0 से, सही है, तो क्या हो गया, एक और नंबर गिरा और दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया, फिर दोबारा से वैल्यू गिरी, एक एक हो गई, फिर 1 आ गई, फिर देखा 1 छोटा तो है 5 से और बड़ा भी है 0 से, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गया, तो क्या होगा, एक और नंबर गिरा, 0 होगा और वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई, और क्या हो गया, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया। अब देखा टाइम की वैल्यू तो हो गई 0, चलो टाइम जो है छोटा है, 0 छोटा होता है 5 से, लेकिन 0 बड़ा तो होता नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन, अब क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, कंडीशन यहीं पे खत्म हो गई, फॉल्स हो गई यानी कि नहीं चलेगी, तो यहीं पे फिर ये रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है, सही है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कि इसके अंदर का आउटपुट, इसके अंदर का ब्लॉक रन नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर का ब्लॉक रन नहीं होगा, सही है, तो अब मैं इसको जरा ट्रांसपाइल करता हूँ, सही है।
और अब मैं इसको हाँ देना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट क्या आता है ना, सब बड़ी है। एक है ना, तो बिना देखे। कॉल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फंक्शन क्या बनाया है, लोकल बनाया है। लोकल वेरिएबल अपडेट नहीं होते, तो इसलिए हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, ग्लोबल रखना पड़ेगा। सही है। अब ग्लोबल रख के मैं इसको कंपाइल करता हूँ। सही है। और फिर मैं इसको रन करा देना। सही है, इसने 5 बार प्रिंट किया। चलो अब मैं अगर चलो दोबारा से इसको मैं लोकल रखूँ ना फंक्शन के अंदर ही, तो देखना क्या होगा। देखा, ये क्या हुआ, बार बार कॉल होता चलता रहा। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल अपडेट नहीं होते। सही है। ग्लोबल वेरिएबल अपडेट होता है, लोकल स्कोप अपडेट नहीं होता। सही है। और रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसा फॉर लूप की तरह ही होता है। देख रहे हैं, ये बार बार चले जा रहा है, चले जा रहा था। सही है। वीडियो भी वैसे रिकॉर्ड हो रही थी। रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली फॉर लूप की तरह। फॉर लूप हम किस लिए यूज करते हैं? हमें किसी भी वैल्यू को जितनी बार प्रिंट कराना हो। सही है, एक फिक्स नंबर तक। रिकर्सिव भी बिल्कुल उसी तरीके का ही काम करता है। हमने इसको ना, ये अब क्या कर रहा है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसका ज्यादा वैसे यूज होता नहीं। सही है, ये क्या करता है, बार बार उसको कॉल कर। अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं ना, सही है, मैं इस कंडीशन को हटा दूं, इसको कमेंट कर दूं। सही है। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, सही है, फंक्शन के अंदर ही ना वही फंक्शन कॉल हो रहा है जिसको हमने डिफाइन किया। सही है, रिकर्सिव देख रहा है, ये बाहर तो कॉल हो रहा है लेकिन ये अंदर भी कॉल हो रहा है। इससे क्या होता है कि अब फंक्शन ना बार बार खुद ब खुद ना कॉल होता रहता है, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट लूप की तरह। इनफाइनाइट लूप की तरह ये बार बार चलता चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। देखा, यार एक बार आगे फंस गया। सही है। हाँ सही है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब इस चीज के लिए भी कोई हल होना चाहिए। तो उसके लिए हम फिर एक तरीके से कंडीशन लगा देते कि हमने सीधा सीधा एक कंडीशन लगा दी। मैं दोबारा से हटाता हूँ। सही है, हम इसको ना क्या चाहते, मैं चाहता हूँ कि ना 5 तक प्रिंट हो। सही है, तो हमने एक छोटी सी लॉजिक लगा दी कि इफ अगर टाइम लेस देन हो बराबर 5 तक प्रिंट कराना है ना, और 5 लिखा है वहां पे कि अगर टाइम लेस देन हो बराबर हो 5 के, और टाइम्स जो है ग्रेटर देन हो 0 के। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू देता है। ट्रू होगी तो फिर अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो गई, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या हो गए, पूरा का पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और फिर क्या होता है, अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे टाइम को, अब दायरा है, चलो अगर मैं कंडीशन लगा भी दूँ, फिर भी 5 तो अपनी जगह पे। चलो ऐसे ही मैं अगर दोबारा से मैं इस रिकर्सिव को कॉल करा दूं, मैंने कॉल करा दिया। सही है, ये तो अभी भी इस तरीके से चलेगा, चलता ही जाएगा ये। मैं इसको ट्रांसफायर करता हूँ और फिर रन कराता हूँ। अभी भी फायदा तो हुआ नहीं, चलता जा रहा है। सही है, अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए हमें एक वैल्यू हमें गिरानी है, हमें 5 से लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे के टाइम माइनस माइनस। ये कौन सा डिक्रीमेंट हमारे पास, प्री है या पोस्ट है? प्री, पोस्ट है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले टाइम 5 है। फंक्शन कब चलता है, जब वो कॉल होता है। ये तो कंसोल डॉट लॉग है, लेकिन कब होगा, जब फंक्शन कॉल होगा। सही है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इस टाइम जो है लेस देन हो या बराबर हो 5 के, और ग्रेटर देन हो 0 के। टाइम क्या है, अभी छोटा तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर है, और 0 से भी बड़ा है। तो क्या हुआ, एक नंबर इसने माइनस किया और फिर क्या कर दिया, उसी फंक्शन को कॉल करा दिया। सही है। और फिर ये पूरी कंडीशन कहाँ कॉल हुई, जो हमने बाहर उसको ग्लोबली कॉल करा है। सही है। और फिर वैल्यू कम हो गई, 4 हो गई। 4 हो गई। यहाँ पे आप देखा, 4 जो है छोटा तो है 5 से, सही है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना। और 0, और 0 से भी बड़ा है। सही है।
तो क्या हो गया, दोबारा से कॉल हो गया और दोबारा से एक नंबर माइनस हो गया। अब माइनस होके 3 हो गया, सही है। अब 3 देखा, 3 भी छोटा है 5 से, सही है, बराबर तो नहीं है 5 से लेकिन छोटा तो है ना, और 0 से भी बड़ा है। तो क्या होगा, एक और नंबर माइनस हो और दोबारा से रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया। फिर दोबारा से वैल्यू माइनस होके क्या हो गई, अब 2 हो गई, 2 हो गई। अब देखा 2 टाइम के अंदर 2 है, तो 2 जो है बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा है 5 से, और 0 से भी बड़ा है, सही है। नहीं, इसको रिकर्सिव फंक्शन, हाँ सही है। तो अब क्या हो गया, टाइम 2 जो है छोटा तो है 5 से और 0 से भी बड़ा है, कंडीशन दोनों ट्रू हो गई। तो क्या हो गया, एक नंबर माइनस हुआ और दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन चल गया। और फिर क्या हुआ, टाइम माइनस हो गया एक और, टू टू में से भी एक नंबर माइनस किया, 1 हो गया। अब देखा 1 छोटा भी है 5 से और 0 से भी बड़ा है, सही है। फिर एक और नंबर माइनस होकर 0 हो गया और फिर क्या हो गया, दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया। फिर वैल्यू 0 हो गई। अब देखा टाइम के अंदर जो 0 है वो छोटा तो है 5 से, बट 0 0 से बड़ा नहीं होता। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो पूरी कंडीशन, तो आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है, सही, आउटपुट फॉल्स आता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर का आउटपुट, अंदर का ब्लॉक चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं चलेगी तो यहीं पे ब्लॉक खत्म हो जाता है, सही है। तो इस तरीके से रिकर्सिव का यूज होता है। ठीक है, ये तो फॉर लूप की तरह ही ना, लेकिन इससे ज्यादा बेटर यही है कि फॉर लूप यूज करो, क्योंकि ये एज इंटरव्यू क्वेश्चन है, ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, इसको हम फॉर लूप से करने बैठे तो हम कितनी लाइनों में कर लेंगे। हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, कितनी लाइनों में, 3 लाइनों में कर लेंगे। इसको हमने कितनी लाइनों में छिड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनों। अगर हम फॉर लूप से करते हैं हमारी 6 लाइनें बच जाती हैं, सही है। तो ये है कि ये अगर इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में इसका पूछे जाते हैं कि बेसिकली यूज कितना है, सीधा बताना है कि इस तरीके से काम करता है फॉर लूप की तरह, कि अगर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, क्या होता है, वो इन्फिनाइटली चलता जाता है, सही है, इन्फिनाइटली चलता जाता है। फिर अगर हमें उसको हैंडल करना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर कंडीशन सेट करते हैं, लॉजिक उसको सेट करा देते हैं कि वो बस इतने फिक्स पॉइंट तक हमें ला के, फॉर लूप की तरह। फॉर लूप हम किस लिए करते हैं कि हमें फिक्स पॉइंट तक, कि हमें पता हो हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, सही है। इसमें भी है कि हमें पता, अगर तो हम फ्रेंड का, तो इसमें भी हम फिक्स नंबर बताए ना। ये वाइल लूप की तरह तो हो ही नहीं रहा, फॉर लूप की तरह हो रहा है ना, क्योंकि हम इसमें भी एक फिक्स नंबर बताए, फॉर लूप में भी फिक्स नंबर बताए। तो ये है ना, फॉर लूप की तरह ही यूज होता है, सही है। ये लेकिन ये है कि इसको छोड़ के फॉर लूप पे ही ज्यादा यूज करो, ये है कि टाइम भी बचेगा ना, सही। वही है कि कभी कभार इसके अंदर बार बार उसको कॉल कर रहा हूँ ना, तो अंदर से ही तो बार बार रुक ही जाता है, हैंग हो जाती है चीज, सही है। क्योंकि आप देख रहे हैं फंक्शन के अंदर चलाना बार बार और अंदर चलाना की प्रैक्टिस तो है नहीं, क्योंकि एज अ फॉर लूप की रिप्लेसमेंट है, तो इससे ज्यादा बेहतर तरीका होता है फॉर लूप ही है, सही है। सही है, तो ये समझ आइए, ठीक है। अब जो है ना, मैं भी ये कर रहा हूँ, उसको देखिए और फिर हम आगे के बाद क्लोजर है ना, क्लोजर से पहले रिकर्सिव फंक्शन करा है, हाँ रिकर्सिव फंक्शन करा है, सही है, इसको भी इसको देखिए, सही है। तो बस 3 चीजें रह गई। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, आसान हो गया। क्वेश्चन मार्क नहीं, ऑप्शनल होता चलो, मैं पूछा। है। अच्छा, हम एंड उसकी वैल्यू पहले से ही दे देते हाँ, बता ही नहीं ऐसे में, चुप रहा, हैं यार। वही पूछा मैं, ही नहीं होता। हमारा पूरा तो मुस्कान को फायदा नहीं है ना, पढ़ाई छोड़ गए। डिफॉल्ट ही ऑप्शनल, कि अगर यूजर वैल्यू नहीं डालता तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। गेम के अंदर होता है ना, कोई चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती है, कि उसने ये वाली गन सिलेक्ट नहीं की तो उसको बाय डिफॉल्ट ये गन दे दो, सही है। तो इस तरीके से सारा होता है ना, और बाय डिफॉल्ट इस तरीके से मीटर ऑप्शन पैरामीटर, सही है। तो पहले आ जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर, सही है। अगली फंक्शन की क्लास में ही कराया था ना। हाँ, अब आ जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है,
ये डिफॉल्ट पैरामीटर आया जावास्क्रिप्ट के AS6 के अंदर, उसको मैं भी बताऊंगा। ये जब हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर के ऑप्शन नहीं होता था तो हम पहले कैसे कंडीशन लगा कि अगर अनडिफाइंड होता है तो उसमें वैल्यू सेट कर दो। अगर यूजर नहीं डालता तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, वो कंडीशन के थ्रू होने तो पहले इस तरीके से बताते हो क्या होता है। कोई भी हमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, जैसे लैपटॉप है के अंदर चीजें डिफॉल्ट सेट हुई होती है ना, जैसे स्क्रीन का वॉलपेपर है, सही है। ये वॉलपेपर डिफॉल्ट उसमें सेट हुआ होता है, एक सही है तो तुमने डाला है, उसका अपना डिफॉल्ट सेट हुआ होता है, सही है। और भाई हाँ पहले से आया हुआ होता है, ये कि अगर बंदे को चेंज नहीं करना होता तो इसके लिए एक डिफॉल्ट डाल के दे दिया, सही है। वो चीज़ होती है हमारे पास डिफॉल्ट, सही है। उसी तरीके से डिफॉल्ट अगर यूजर ना क्या कहते हैं कोई चीज़ नहीं याद आए तो वो ऐसा डिफॉल्ट उसको कोई सेट कर देते हैं, सही। हाँ वही ना डाल नहीं डालना, अगर भूल जाना तो उसके लिए तो अलर्ट देता है अगर वो डालना ही नहीं चाहे ना तो उसके लिए कोई डिफॉल्ट सेट कर देता है, सही। डालना अलग बात है, भूलने वाली जो चीजें होती है ना उसमें वो अलर्ट है, कोई अगर डिफॉल्ट हो वो ना डाले तो उसके लिए गलत है। फॉर्म के अंदर तो कोई चीज डिफॉल्ट होती नहीं है, सारी चीजें डालनी होती है, सही रिक्वायर्ड हो तो। अब डिफॉल्ट पैरामीटर कैसा होता है, हम एरो फंक्शन ही बनाएंगे, सही है। मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट, क्या है डिफॉल्ट पैरामीटर है तो उसी नाम से बना देते हैं डिफॉल्ट पैराम, सही है। अरे यार डिफॉल्ट पैराम के नाम से हमने बना दिया, सही है। अब क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, हम टाइप क्या देंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं कराना मुझे भाई। टाइप क्या देंगे, रिटर्न टाइप क्या देंगे, वॉइड दे देंगे, सही है। रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हम, सही है, वॉइड दे देंगे। उसके बाद एरो फंक्शन, सही है, और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब देखो पैरामीटर कैसे आते हैं, ए आ गया, नेम आ गया, सही है, कैसे स्ट्रिंग आ गया, सही है। और क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, सही है, सीधा डाल रहा हूँ, सही है। रोल नंबर भी लाजमी होता है। और क्या आ गया, एक नंबर ऑप्शनल कर देते हैं, फोन नंबर, सही है। फोन नंबर क्या है, ऑप्शनल बाय ऑप्शनल कर बाय डिफॉल्ट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्किल, सही है, कि उसकी स्किल जो है वो बाय डिफॉल्ट हम रख देते हैं। पहले हम टाइप बताएंगे स्ट्रिंग में कि भाई अगर वो हो सकता है ना कि अगर वो इस फील्ड में नहीं जाना चाह रहा तो उस फील्ड में तो जाएगा, सही है। कौन सी फील्ड हो सकती है कि उसको इसमें नहीं जाना है लेकिन उसमें जाना है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल उसको जाना हो किसी और में लेकिन उसको उसने दूसरी, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं कि है ना, उसका यह है कि उसको ब्लॉकचेन में जाना है। अगर वो ब्लॉकचेन में नहीं जाना चाहता तो वो अपने लिए कोई दूसरी फील्ड चूज कर लेना है। लेकिन ना इसको इस तरीके से कि ना उसने स्किल को अपने सोचा है कि मुझे जाना है इसी में ही, सही है। लेकिन अगर उसको नहीं जाना तो वो मुझे आपको कोई दूसरी सोच लेगा, सही है। तो हम यहाँ पे आप सेट कर दिया हमने, सही है। अब यहाँ पे मैं जरा कंट्रोल करा देता हूँ किसको, स्किल को, सही है। इससे क्या हुआ, इसके हमने क्यों ब्लॉकचेन क्यों ली कि उसने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर तो जाना ही जाना है, सही है। या फिर एक काम करते हैं, सही है, एआई डाल, सही है, कि उसने बाय डिफॉल्ट कि हमारा जो कोर्स हमें बाय डिफॉल्ट एआई तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो उसके बाद जो बाकी चीजें उनको भी देखना हुआ तो देख लेंगे, सही है। कि हमें बाय डिफॉल्ट एआई तो करना है क्योंकि पूरा कोर्स ही एआई का, सही है। तो हमें बाय डिफॉल्ट एआई तो करना ही करना है, सही है, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एआई के बाद कुछ चीजें हमारे पास हैं कि हमें इसमें ये करना है वो करना है, सही है, वो बात की बात है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एआई तो हमें करना ही है, सही है। तो हमने क्या डाल दिया, स्किल को बाय डिफॉल्ट कैसे कर दिया, एआई। इसकी स्किल क्या है, अभी तक फिलहाल के लिए एआई है। बाद में ये और आगे पढ़ेगा तो और अलग चेंज रहेगी, सही है। तो अभी बेसिकली इसकी स्किल क्या है, एआई है। अब हम यहाँ पे कॉल करा देते हैं डिफॉल्ट पैरम, नाम दे दिया मैंने अहमद, रोल नंबर 420, और स्किल को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, सही है। अभी मैंने तो स्किल लिखी नहीं, आर्गुमेंट दिया नहीं, तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने क्या सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट उसकी स्किल
बाय डिफॉल्ट उसकी स्केल ऊपर ही पैरामीटर में सेट कर दी है, सही। तो इसलिए इसने यहाँ पे हमें एरर नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट ना करें, सही है, मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे नहीं तो लिखी एरर दे दिया, सही है। क्या मतलब यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? नहीं, वो यहीं पे ही आती है, सही। रोल नंबर तो आता है ना। नहीं नहीं, उनका खतरनाक है। हाँ, अरे वो है तो अल्लाह को कामयाब कर देंगे। ये लोग कहा क्यों हम लोग दावत के ये खून तो मेरे ख्याल में अल्लाह को करना है। क्या तुमने मगज पान वाला काम पकड़ा? अल्लाह अल्लाह कहेगा उम्मी का काम है। वो ना उन सबको हमारी कामयाब करे। सही वक्त हुआ है। अपने मगज मारी का काम होता है। सही है। समझ गई? क्योंकि अब क्या हो गया कि एसक्यूएल हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर दी थी कि उसने बाय डिफॉल्ट ये चीज़ तो करनी ही करनी है, फिर उसके बाद आगे उसने और कुछ करना हो तो और वगैरह ऐड हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये तो है ही उसकी, सही है। तो अब इसके लिए यहाँ पे आ गई, सही, कंसोल होगा। अब यहाँ पे ये एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमने उसकी स्किल बाय डिफॉल्ट सेट की है। अगर मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करता तो क्या देता, मुझे एरर देता भाई, सही। लेकिन हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसकी स्किल सेट की है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफायर करता हूँ और फिर रन करा, सही है, इसने एआई को दे दिया, सही है। अब अब जब हमारे पास डिफॉल्ट पैर, सही है, डिफॉल्ट पैरामीटर सेट हो गया, सही है। अब अगर जब अब पहले हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं होता था तो हम कहते हैं तीसरी बात है कि जब पहले, जब एक ES6 नहीं थी, ECMAScript 6 नहीं थी, ECMAScript आई 2015 में, उससे पहले जो जावास्क्रिप्ट थी पुरानी जावास्क्रिप्ट, सही है। कि जब हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर का ऑप्शन नहीं होता था तो हम कह रहे उसको डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते, उस चीज को भी देख लेते हैं, सही है। तो उसको हम कर लेते हैं लेगा, सही है। अभी है मैं अब इस पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर स्किल जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, सही है। किसके बराबर क्या होता है, अनडिफाइंड, सही है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं होती तो अनडिफाइंड। तो फिर स्केल को बराबर कर दो AI के, सही है। और फिर क्या करो, कंसोल करा दो स्केल को, सही है। स्केल को कंसोल करा दो, सही है। अभी बेसिकली अनडिफाइंड यानी को बराबर हुई अनडिफाइंड के, तो क्या कर दो स्किल को बराबर, स्किल के अंदर डाल दो AI, और फिर नहीं तो फिर, सही है, AI डाल दो और फिर कंट्रोल करा दो किसको, स्किल को। अब यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, टाइप की भी चीज को अलाउ नहीं करता, जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, टाइप की भी चीज को अलाउ नहीं, क्यों पुरानी चीजें जावास्क्रिप्ट अलाउ देता था ना, तो ये है कि इस तरीके से करना सही नहीं, कि पहले तो जो करना है हमें काम यही करना होता है, देख, इस तरीके से ये चीज करना ना बेसिकली सही नहीं। अब देख, चल यहाँ पे अपडेट कर दिया ना, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं डाली। ये कि जावास्क्रिप्ट तो इग्नोर कर देता है लेकिन टाइप्स की इग्नोर नहीं करता, टाइप्स की बोलता है वैल्यू डालो भाई। यहाँ पे तुमने वैल्यू असाइन ही नहीं की तो वैल्यू तो फिर तुम कैसे चला रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये एरर नहीं दे रहा ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस चीज को अलाउ करता है बट टाइपस्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता। अब बात ये है कि टाइपस्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता फिर भी ये चला गया फिर है, क्योंकि ये कंपाइल का जावास्क्रिप्ट में ही हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट में तो ये अलाउ है तो इस वजह से ये रन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जरा ट्रांसपाइल करता हूँ, सही है। ट्रांसपाइल मैंने किया और फिर मैं अब इसको यहाँ पे रन करा देता हूँ, सही है। देख एरर तो दे रही है टाइपस्क्रिप्ट, देखा, एरर दे रही है, बोल रही है भाई तुमने डिफॉल्ट कुछ डाला नहीं है तुम, और फिर तुमने आर्ग्यूमेंट भी असाइन नहीं किया, तुम ऐसे उसको कॉल करो, सही। लेकिन जब मैं रन कराऊंगा तब तो मुझे दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों, क्यों। उसके बाद क्या, आफ्टर डिफॉल्ट, अब आफ्टर है ना, सही है, आफ्टर मैंने लिखा, सही है। आफ्टर डिफॉल्ट पैरामीटर इन टाइप, सही है, अब मैं इसको हटा दूंगा, सही है।
इस पूरे को मैंने हटा दिया, सही है। और अब मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा क्या, ए, सही है। ये क्या हो गया, बिफोर डिफॉल्ट, कि जब डिफॉल्ट नहीं होता था तो हम ऐसे करते थे, और जब डिफॉल्ट आ गया तो ऐसे करते हैं, सही है। अब मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, सही है। हो गया, सही?